नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मुद्दा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होगा एवं सामान्य जानकारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। भारत में सीएजी की नियुक्ति हुई है। सीएजी कौन बना है, नियुक्ति कौन करता है, इन विषय पर हम बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल इल्मिन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत के नए सीएजी कौन? अब समझिए प्रश्न। पहली ही लाइन के पहले ही शब्द से प्रश्न उठने प्रारंभ होते हैं कि जो सीएजी होते हैं, सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। प्रधानमंत्री का भी अपॉइंटमेंट होता है, सीएजी का भी अपॉइंटमेंट होता है। इलेक्शन नहीं होता है, ये लोग इलेक्ट नहीं होते हैं, ना तो मनोनीत होते हैं। तो सीएजी का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति, जिसको अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी इन इंडिया। अब समझिए, आइए इस पर बात कर लेते हैं। संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। संजय मूर्ति कौन बने हैं? संजय मूर्ति को भारत का नया नवनियुक्त किया गया है। किस पद के लिए? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए, कंट्रोलर एंड जनरल, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा। वे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनके स्थान पर संजय मूर्ति आ गए। गिरीश मुर्मू 8 अगस्त 2020 को भारत के सीएजी के रूप में कार्यभार संभाले थे। 20 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं। और जो संजय मूर्ति हैं वह कहां के रहने वाले हैं? जो गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद 21 नवंबर को अपना कार्यकाल प्रारंभ किए हैं। यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब आइए जानते हैं, हमने जाना कि अभी किसकी नियुक्ति हुई है? संजय मूर्ति की। हिमाचल प्रदेश का जो कैडर है आईएएस का 1989 के, वहीं के आईएएस हैं और वे सीएजी के रूप में नवनियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, आइए इसके बारे में। यह कैसा है? एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है। यह वित्तीय लेखा जोखा, सरकारी खर्च और बजट की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। वित्तीय लेखा जोखा, सरकारी खर्च और जो बजट की जो वित्तीय पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करने का काम हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। अब भारत के नए सीएजी संजय मूर्ति हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 के आईएएस अधिकारी हैं। सीएजी का कार्य भारत सरकार के लेखा और वित्तीय मामलों की निगरानी में करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। सीएजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि जो सरकारी धन है उसका जो उपयोग है वह सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इस पर निगरानी रखना भी हमारे भारत के सीएजी के जिम्मे में आता है। कुछ हम और बातें कर लेते हैं। सीएजी का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में स्थापित किया गया है, अर्थात संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी से संबंधित है। सीएजी का पद संविधान के अनुच्छेद, कौन सा संविधान? हमारा भारत का संविधान अनुच्छेद 148 में इसको स्थापित किया गया है। आगे बात करें कि सीएजी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। यह रिपोर्ट वित्तीय अनुपालन, खर्चों और बजट की स्थिति और अन्य वित्तीय मामलों पर प्रकाश डालती है। जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, जो यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेंगे और संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बाद संसद की समितियां इस पर चर्चा करती है और यह जो रिपोर्ट होती है वित्तीय अनुपालन, खर्चों और बजट की स्थिति और अन्य वित्तीय मामलों पर प्रकाश डालती है। सीएजी के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उस तक इनका कार्यकाल रहता है। तो हमने इस अपने सेशन में जाना कि सीएजी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक। इसके पहले कौन थे सीएजी, इनके बारे में जाना। संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई है सीएजी के रूप में। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सीएजी से जुड़ा हुआ प्रावधान हमारे अनुच्छेद 148 में दिया गया है। ये रहा सीएजी से जुड़ा हुआ मामला। उम्मीद है आपको यह हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।